आपने पहले कहा कि नाम के जो बोधिस्ट हैं ज़्यादा हैं, लेकिन वाकई व्यवहारिकता में जो होने चाहिए उसकी बहुत कमी है। ये बात सच है। हमने दीक्षा ली लेकिन बुद्ध की शिक्षा नहीं ली। इसलिए मैं इसी भाव से बात करता हूँ कि समझ में आए तो कम से कम सच्चे बौद्ध बने, अच्छे बौद्ध बने। वो संस्कारों में ही फंस गए। अब संस्कारों में ही जब सारा समय निकल गया तो प्रचार कैसे करते हैं? जबकि बौद्ध बनाने का मतलब नहीं था, विषय तो था जीवन संवारने का। खास तौर पर एक जाति विशेष जो है, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा, जाति विशेष के लोग ही ज़्यादा बोधिस्ट बन रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विशाल दम देशना का पूरा एक तस्वीर उकेरित हुई है। और अलवर में 2 दिन 17 और 18 फरवरी को यहाँ पर अलवर के 60 फुट रोड स्थित इस बुद्ध विहार में तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मेरे साथ हैं करुणाशील राहुल जी, भंते जी, और यहाँ पर उन्होंने जो आज बात कही है सामाजिकता को लेकर, वैज्ञानिकता को लेकर, और समाज में जो कुरीतियाँ हैं और जो अंतर्विरोध हैं। हम बोधिस्ट तो बन रहे हैं, कई बार साहब ने कहा कि हम नाम के बन रहे हैं, लेकिन यथार्थ में बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हैं। क्या मुझे लगता है कि ये सत्य है जो आज आपने बात बोली है? हम सीधा भंते जी आपसे सकारात्मक सवाल यही है। आपने पहले कहा कि हम नाम के जो बोधिस्ट हैं ज़्यादा हैं, लेकिन वाकई व्यवहारिकता में जो होने चाहिए उसकी बहुत कमी है। ये बात सच है। हमने दीक्षा ली लेकिन बुद्ध की शिक्षा नहीं ली, और बिना शिक्षा के उसे व्यवहार में कैसे उतारें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। बौद्ध बन गए, पिछली बातों को छोड़ना था और बौद्ध परंपराओं को स्वीकारना था, क्योंकि ये कोई पढ़ाने वाला बताने वाला नहीं था, इसलिए लोग नहीं कर पाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम समाज को सही राह दिखाएं, सही बताएं। इसलिए मैं इसी भाव से बात करता हूं कि समझ में आए तो कम से कम सच्चे बौद्ध बने, अच्छे बौद्ध बने। कमी कहाँ पर रह रही है? लंबा समय हो चुका है 56 के बाद में, जिस तरह से बाबा साहब ने इस राष्ट्र के अंदर जो बोध और तथागत गौतम बुद्ध के विचार को एक आत्मसात और एक उकारा, उससे लग रहा है कि समय तो हो गया, लेकिन देखिए, कमी, पहली कमी, वैसे कमी तो कई लेवल पर है। मैं सरसरी तौर पे बात कर रहा हूँ। पहला काम तो भिक्षुओं का था, समाज को दिशा देने का काम करते हैं। लेकिन जो भिक्षु बने वो संस्कारों में ही फंस गए। अब संस्कारों में ही जब सारा समय निकल गया तो प्रचार कैसे करते हैं? दूसरी बात, भिक्षुओं का कोई सही प्रशिक्षण नहीं होने की वजह से उन्हें भी नहीं पता लगा करना क्या था। और तीसरी बाधा ये बनी कि जिसकी भी समझ में आया वो संगठन बना के खड़ा हो गया। और जब व्यक्ति संगठन बना लेता है तो फिर वो थोड़े से दायरे में सिमट जाता है। ये 3 बड़े कारण रहे। चौथा कारण ये था कि जब लोगों ने उपयोगिता को नहीं बताया तो व्यवहारिकता में कैसे आ जाता। अब जैसे आपने सुना, मैंने शादी की व्यवहारिकता पर बात की, तो व्यवहारिकता ही उपयोगिता में बदलती है। उपयोगी है तो व्यवहारिक बन जाती है। तो धम्म हमारा व्यवहारिक स्वरूप में आना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ इसे बौद्धिक स्वरूप में ही समझते रहे। तो जरूरत थी कि धम्म को व्यवहारिक स्वरूप में उतारा जाए। करुणा मैत्री पर बात की जाए, समानता पर बात की जाए, बंधुता पर बात की जाए। तो यही बस कमियां थी, कर नहीं पाए लोग, स्वतः समझ नहीं पाए। इसलिए बाबा साहब का आंदोलन महत्वपूर्ण होने के बाद भी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। मैं भंते जी, एक बहुत बड़ा सवाल आपने करुणा पर और एक मैं सरलता पर बात कर रहा हूँ कि कई बार संख्या तो बड़ी है बोधिस्टों की, लेकिन व्यवहारिक तौर पर वो सरल नहीं है व्यवहार में भी। और उसी तरह से जब वो उनको सत्ता मिली है या नौकरी में गए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, और उसी तरह से जातिवाद है, और उसी तरह से वो समाज में ऊंच नीच का जो है ना व्यवहार है, वो अभी भी यथा है। देखिए, जो भी प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध बने, प्रतिक्रिया मतलब किसी कारण से भी कहीं जुर्म हुआ तो बौद्ध बन गए, या अपने ऊपर होने वाली जुर्मों को देख करके बौद्ध बन गए। तो जो रिएक्शन में जो काम होता है वो एक्शन में कम रहता है।
दूसरे को चिढ़ाने में ज़्यादा होता है। तो जो बौद्ध बने, अधिकतर बौद्ध रिएक्शन में बने। दूसरी बात क्या है कि बौद्धों का आंदोलन जो था वो सोशो पॉलिटिकल रहा। जो थोड़े से समाज में इमेज बनाने वाले लोग थे, पहचान स्थापित करने वाले लोग थे, वो इसके अगवा बने। उनका मकसद सिर्फ ये था कि एक बार पता लग जाए कि मैंने 1000 बौद्ध बना दिए, मैंने 10,000 बौद्ध बना दिए, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया। जबकि बौद्ध बनाने का मतलब नहीं था, विषय तो था जीवन संवारने का। अगर जीवन संवारना एक मकसद होता, जीवन को रूपांतरित करना मकसद होता, तो ये बात आराम से समझ में आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि महिलाएं क्यों नहीं बदली, क्योंकि ये किसी का विषय ही नहीं था। हम आगे क्यों नहीं बढ़े, जातियों का नाम बदलते रहे। बौद्ध बनने के बाद जाति नहीं छोड़ी, ये किसी का विषय नहीं था। तो ये विषय नहीं थे, इसलिए काम नहीं हुआ। और ये अज्ञानता कह सकते हैं, या असक्षम नेतृत्व कह सकते हैं, या यूँ कहें कि समाज में दिशाहीनता पहले ही थी और दिशाहीन ही नेतृत्वकर्ता बने। तो चूंकि धम्मभूमि ने इस पर गंभीरता से काम किया है, हमारी समझ में आया है कि मार्ग अलग था, लोग अलग चल रहे थे, तो उनकी समझ में आ जाएगा तो चलने लगेंगे। हम किसी को बौद्ध नहीं बनाते, हम तो सिर्फ ये बताते हैं बौद्ध बनने का मकसद क्या था। बौद्ध बने हो तो किस लिए बने हो, क्या वो मकसद पूरा हुआ? अगर जातिवाद बना हुआ है, ऊंच नीच की भावना बनी हुई है, अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड बने हुए हैं, तो बौद्ध बनने का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो जीवन का रूपांतरण ही बौद्ध बनना था, और रूपांतरण भी श्रेष्ठता की ओर। हाँ। अब जैसे कोई बौद्ध बनता है और क्रोध में बात करता है, बौद्ध है रोब जमाता है, बौद्ध है आवेश में रहता है, तो इसका मतलब वो नाम का बौद्ध है, स्वभाव और व्यवहार से बौद्ध नहीं है। तो बौद्ध बनना गुणात्मक परिवर्तन है। हाँ, तो एरोगेंसी ने वो अज्ञानता है। तो बौद्ध बनने का मतलब है जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आए, और वो जो इसमें सदाचरण के भाव में आए, करुणा मैत्री के रूप में आए, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत के रूप में आए, तभी बौद्ध बनना है। खास तौर पर एक जाति विशेष जो है, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा, जाति विशेष के लोग ही ज़्यादा बौद्धिस्ट बन रहे हैं, और उसी वर्ग में, उसी अनुसूचित जाति वर्ग के और अन्य जातियां हैं वो इस ओर नहीं आ पा रही। या वजह ये भी है कि जो इसमें बौद्धिस्ट बने हैं उन्होंने बड़ा प्रयास नहीं किया कि वो जो हैं पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, दूसरे वर्ग, दूसरी जातियों के, वो भी इसमें ज़्यादा संख्या में आए। देखिए, आपने जो पूछा ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी हम उसकी जड़ तक नहीं जा पाते। देखिए, जिसने इस विचार को समझा वो नेतृत्वकर्ता बना, क्योंकि भारत में जाति एक भावनात्मक रूप में भी है। जैसे मान लो एक विशेष जाति का कोई नेतृत्व करता है, तो सजातीय लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। भारत के संदर्भ में मैं बात करूं, क्योंकि मैं तो 22 राज्यों में घुमा हूं। जैसे महाराष्ट्र के महार लोगों ने बाबा साहब की जाति को देखा और वो बौद्ध बन गए। महाराष्ट्र में चमार जाति के लोग बौद्ध नहीं बने। उत्तर भारत में महार नहीं है, तो चमारों ने बाबा साहब को अपना मान लिया, तो वो बौद्ध बन गए। ठीक है। अब वाल्मीकि समाज ने किसी और को अपना आदर्श माना, वो बौद्ध नहीं बन पाए। ऐसे जैसे मैं सीधी सिंगरौली में गया, उधर पटेल रीवा साइड में पटेल लोग हैं, कुर्मी, उन्होंने बाबा साहब का आदर्श माना, तो वो बौद्ध बन गए। अब जो मैनपुरी इटावा उत्तर प्रदेश में, ये मौर्य शाक्य है, अब वो शाक्य बौद्ध बन गए। लेकिन उनका प्रभाव अपनी अपनी जातियों में है। अभी अगला काम ये था कि उन सबको बौद्ध ही बनाना था, इकट्ठा करना था। शाक्य को शाक्य छोड़ना होगा, पटेल को पटेल छोड़ना होगा, यहाँ जाति लेकर आए ज्यादातर लोग, जाटव को जाटव छोड़ना होगा, वाल्मीकि को वाल्मीकि छोड़ना होगा, तब जाके वो बौद्ध बनेंगे। तो ये काम आगे नहीं बढ़ा था। धम्मभूमि अब इसी काम को कर रही है। सामाजिक बुराई को लेकर आपने शादी पर बहुत बड़ी बात करी, विवाह के बारे में, कि उसमें कम खर्चा हो, क्योंकि हमारा मोटा पैसा शादियों में खर्च हो रहा है, और उस खर्चे को हम अपने व्यापार में, दुकान में, नौकरी में और अपनी संपन्नता में आगे लेकर जाएं। क्योंकि यहाँ पर बड़े स्तर पर पूरे भारतवर्ष में बौद्धिस्ट तो बने, वो अपनी पद की, अपने पैसे की, अपनी नौकरी की और अपनी जो घमंड है उस तरह का दिखाने का, मुझे लगता है कि ये जो बौद्धिस्ट बना है वो नकलीपन है। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। देखो, हम परंपरा नहीं बदल रहे, पर्व नहीं बदल रहे,
पहचान नहीं बदल रहे, प्रतीक नहीं बदल रहे, विचार नहीं बदल रहे, व्यवहार नहीं बदल रहे, स्वभाव नहीं बदल रहे, तो बदल क्या रहे हैं? बदल क्या रहे हैं, वही बात, सवाल यही है। देखो, नाम बदलने से बदलाव नहीं होता। जी। इस अलवर का नाम हाँ, वाशिंगटन रख दो हाँ, तो क्या अमेरिका बन जाएगा? नहीं बनेगा। ये जब बनेगा जब इसका डिजाइन, इसका स्ट्रक्चर, इसके रोड, इसका हैबिट, लोगों के जीवन स्तर बदलेगा, तब अलवर बदलेगा। एक बहुत बड़ा सवाल सत्ता को लेकर, क्या ये समाज कभी अपनी राजनीतिक ताकत को पहचान पाएगा? जब समय आता है तो हम किसी और अन्य पार्टियों पर, ऐसी पार्टियों पर, कुछ ऐसे नेताओं पर हमारी नजरें रहती हैं जो भ्रष्टाचारी है, पैसे वाला है, जो जाति और धर्म का विभेद करता है, अंततः जो खुद के समाज के लोग हैं उसके ओर ध्यान नहीं जाता। देखो, जब बहुत दिन से कोई व्यक्ति भूखा होता है तो ज़्यादा खाने की कोशिश करता है, क्योंकि मिलता नहीं है इसलिए खा लेता है और वो बीमार होता है। हम अभी शैशव काल में हैं, राजनीतिक परिदृश्य में हम शैशव काल में हैं। हजारों वर्षों तक हम राज सत्ता से दूर रहे। अब थोड़ा सा मौका लगा तो सोचते हैं जहाँ से मिल जाए ले लो। अब जो स्वार्थपन है वो भूख के कारण है, लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा। जैसे एक मान्यवर साहब कांशीराम जी आए, उन्होंने चमचाइज को ख़त्म किया और बहुजन सत्ता तक पहुंच गया। एक व्यक्ति के संघर्ष से हम सत्ता तक पहुंच गए। चेतना आएगी हमारे में अंदर। देखिए, मैं बता रहा हूं कि मैं उस दौर का गवाह रहा हूं और 15 साल में ही हमने उस दौर को पूरा होते देखा। 84 में पार्टी बनती है और 90 में हम सत्ता में आ जाते हैं। ठीक है, 10 साल में प्रवेश हो गया और 15 साल में हम पूर्ण काबिज हो गए। अलग बात है कि वो एक प्रदेश यानी देश के 1/6 हिस्से पर रही। अब चूंकि सक्षम नेतृत्व नहीं होने से मूवमेंट थोड़ा कम हो गई, लेकिन प्रकृति हमेशा सब कुछ बदलती रहती है। अब फिर कोई नेतृत्व उठेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अब वातावरण तो ऐसा बन रहा है, क्योंकि हम लोग कब काम करते हैं? जब हम पर जुल्म होता है, जब मुसीबत आती, संकट आता है। ये बहुजन समाज संकट में ही संगठित होता है। तो अब संकट का बहुत भीषण दौर है। अब संभावनाएं धूमिल हो रही हैं, सब खोता हुआ दिख रहा है। जितना जितना खोता हुआ दिखेगा और खो जाएगा, तब फिर दोबारा से खड़े होंगे। असक्षम नेतृत्व को नकारा जाएगा। जो चापलूस लोग हैं, मौका प्रस्ती के लोग हैं, जो सिर्फ मलाई खाने के लिए काम करते हैं, उनको समाज नकारेगा और एक सक्षम नेतृत्व उभरेगा तो बहुजन फिर सत्तासीन होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। ये परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, हमें इसमें निराश होने की, हताश होने की कोई संभावना नहीं दिखती है। बल्कि मैं तो सोचता हूँ एक बड़ी संभावना आ रही है, क्योंकि जब आदमी को दबाया जाता है विद्रोह तभी होता है। साधन मिल जाएं तो आदमी आलसी हो जाता है। इन 70 वर्षों में हमें साधन मिल गया था, जिन जिनको नौकरी मिली वो आलसी और नकारा हो गए। ये बड़ा सवाल है। अब जिनको नहीं मिली अब वो आंदोलित होंगे। अब जिनको मिली अगर उनकी छूट जाए तो आंदोलन जल्दी खड़ा हो जाए। आज सारे कर्मचारियों को घर बिठा दो, पेंशन बंद कर दो, सत्ता बदल जाएगी। अब घर बैठे बैठे खाने को देते रहो। अब 5 किलो दे रहे हैं, 7 किलो दे देंगे, थोड़ी दिन बाद एक बटर की टिकिया भी दे देंगे। कौन घर से बाहर निकलेगा? क्या आपको नहीं लगता जिस तरह की आपने तकरीबन 1 घंटे ज़्यादा आपने बोला, अच्छी बात बोली, इस तरह के विचार लगातार आपके जैसे जो पढ़े लिखे बनते हैं, जो डॉक्टरेट हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो व्यवहारिकता को समझें, आएँ और लोगों को समझाएं, नहीं तो जिस तरह के बोला जाता है उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। देखिए, जो पहले भिक्षु बने, जी, समाज ने उनको संस्कारकर्ता के रूप में देखा। संस्कार करता है। किसी की शादी थी तो बुला लिया, कोई मरा तो बुला लिया, गृह प्रवेश में बुला लिया। तो उनका उद्देश्य उतना ही रह गया। अब मान लो मैं भिक्षु बना तो मैं खुद संस्कार के लिए तो बना नहीं, मैं तो जाता भी नहीं संस्कारों में। ऐसे बहुत से भिक्षु अब समझने लगे हैं कि संस्कार के लिए तो भिक्षु बने नहीं, ये तो ग्रस्त करने चाहिए। अब आपके अलवर में शिविर लगा, यहाँ 30 लोगों ने ट्रेनिंग ली, अभी ऑनलाइन भी ट्रेनिंग पर जुड़े हुए लोग हैं। तो ग्रस्त लोग ही संस्कार करवा रहे हैं। उसका परिणाम ये होगा कि भिक्षु संस्कार करवाना बंद करेगा तो भिक्षु ही प्रचार का काम करना शुरू करेगा। धर्म का प्रचार होगा तो देश में बदलाव होगा। आखिर में 16 जून को जो कार्यक्रम है उसके बारे में संक्षिप्त। 16 जून को बौद्ध समाज की घोषणा का कार्यक्रम है। अब जो बौद्ध बन लिए हैं, हम बनाने की बात नहीं कर, जो बन चुके हैं
उनको कहेंगे अपना समाज बनाओ, वो घर से निकले, घर समाज बनाओ। समाज बनाओ। रोटी बेटी के संबंध बौद्धों में करो, बौद्ध परंपरा बौद्ध पर्व को ही मानो। बौद्धों का एक घोषणा पत्र भी होगा, उस घोषणा पत्र के अनुसार ही प्रत्येक बौद्ध अपना व्यवहार और स्वभाव निर्मित करेगा। और एक आपने बात बोली थी कि जो हिंदुओं की जो धर्म है, सॉरी त्योहार हैं, उन त्योहारों को हम जैसे कि अपना नाम दे देते हैं या कहते हैं कि ये हमारे थे, उसके लिए आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो हो गया उससे छूट दीजिए, अपना कोई एक नया बनाइए। देखो वो कौन दे रहे हैं, वो बौद्ध दे रहे हैं जो समाज में नेतृत्व करना चाहते हैं, लेकिन उनका परिवार उनकी बात नहीं मानता। अब जिनका परिवार नहीं मानता तो बाहर दो बात कैसे बोले, इसलिए खुद भी गुमराह होता है और समाज को गुमराह करता है। जिसके घर में दिवाली मनाना बंद नहीं हुआ वे दीपोदान का समर्थन करते हैं, और जो बाबा साहब को मानते हैं वे दीपोदान की बात ही नहीं करते। तो इसलिए उनके अब जो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला काम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हम आपको अपने समय दिया आपने। बिल्कुल, अगर वाकई आप बुद्धिस्ट हैं तो आपको सरल और बिल्कुल ईमानदार होना पड़ेगा व्यवहारिक तौर पर, और जिस तरह की जो सामाजिक बुराइयों को हमने ओढ़ रखा है उन तमाम बातों को भी दरकिनार करना होगा। तो वाकई आप इस दम देशना के शिविर में आए हैं, अन्यथा आपने भीड़ बढ़ाई है और हम चाहते हैं कि इस भीड़ ना बढ़ाएं। व्यवहारिक तौर पर आप समझें कि जो आज डॉक्टर करुणाशील भंते जी ने जो बात बोली है वही आत्मसात करने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।